नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। पलामू समाचार केंद्र में मैं आज उपस्थित हूँ पाटन प्रखंड अंतर्गत, क्योंकि दूसरा चरण का मतदान होने वाला है। पाटन प्रखंड अंतर्गत पाल्हे कला के मायापुर में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ मैं पब्लिक पोल लेने आया था। इसी बीच में देखा कि जिला परिषद प्रत्याशी पाटन पश्चिमी से संग्राम सिंह का हुजूम यहाँ पे आया हुआ है और ये जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान हमें इनसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि इनका साक्षात्कार मैं पहले भी किया था, लेकिन कुछ-कुछ छूट गया था, जो इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। मेरा सवाल तीखा होता है। मैं सबसे पहले आपको पलामू समाचार केंद्र की ये पंचायती चुनाव की कड़ी, किसकी छिनेगी कुर्सी और किसको मिलेगा ताज, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि चुनावी मुद्दा को लेकर के पूरे पाटन में सब लोग आते हैं, चाहे पंचायत में, चाहे पूरे चुनाव में, चुनावी मुद्दा को लेकर के सब कोई आते हैं। कोई रोड कहता है, कोई नली कहता है, कोई गली कहता है, कोई स्वास्थ्य की समस्या रखता है, कोई सिंचाई की व्यवस्था के लिए बोलता है, तो कोई बाहर जैसे जो मजदूर पलायन कर गए हैं उनको रोजगार देने का काम के लिए बोलता है। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? जो लोग वादा करते हैं, वो निभाते नहीं हैं और हम वादा कर नहीं है, हम काम करना है। अब मुद्दा हमारा यही है कि विकास नहीं हुआ क्षेत्र का, विकास करना। चाहे वो क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सड़क का हो, बिजली का हो या स्वास्थ्य का हो। आप जिस रास्ते से आए वो रास्ता ही कटा हुआ है अभी भी। वो रास्ता ही नहीं है वो। कितने लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहा है और लगता है कि 1 डेढ़ साल से वो रास्ता कटा हुआ है, अभी तक जो भराया तक नहीं है। बस मात्र 2 फीट गड्ढा किया हुआ है, जी। जिसके कारण कोई गाड़ी पार अगर मान लीजिए कोई महिला को प्रसव पीड़ा हो, लेकर के कहीं दूर जाना हो, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत दिक्कत है। ऐसे में जितने प्रतिनिधि लोग थे, उनको दायित्व बता था कि उसको चालू कराने के लिए। शिक्षा को लेकर के किस प्रकार से आप अपने शिक्षा सबसे बहुत बेहतर होगा पूरे पलामू में, पाटन में। नहीं, 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 लोग बोलते हैं कि अभी सरकारी स्कूल में देखने के लिए मिलता है, सरकारी स्कूल में देखने को मिलता है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, खिचड़ी बँटवा रहे हैं। साहब अभी सरकारी टीचर हैं, वो अपने बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं और नहीं तो बैठ के खिचड़ी बँटवा रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम तो मंगल ग्रह से आए हुए हैं, एलियन हैं। खिचड़ी के साथ-साथ पहले शिक्षा, इसके बाद खिचड़ी। पहले शिक्षा, इसके बाद खिचड़ी बँटेगा। जो कि सरकार का गाइडलाइन है, रूल है, उसके तहत लोग खिचड़ी बाँटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले बच्चों में शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के साथ-साथ कहीं स्वास्थ्य की समस्या भी तो लचर है। कैसे लचर है? स्वास्थ्य की समस्या लचर इसलिए है कि लोग का ध्यान नहीं रहता है ग्रामीण स्तर पे, जबकि ग्रामीण नहीं तो पंचायत स्तर पे ही होना चाहिए। जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसपे जो भी बैठती हैं, ये स्वास्थ्य कर्मी बैठते हैं कभी, बैठते हैं। उन लोग को भी दायित्व मिला हुआ है कि आप गाँव-गाँव, घर-घर घूम करके अब देखिए क्या-क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। और यह स्वास्थ्य विभाग के दायित्व के साथ-साथ जो सो लोग यहाँ अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो अगर जरूरत पड़ा, इमरजेंसी है तो उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम रहती नहीं है। पाटन जाइए तो एगो सुई देंगे कि दर्द के लिए बता दे रहे हैं और रेफर डाल्टनगंज। वहाँ भी जाइए तो वहाँ भी एकदम दवा नहीं मिलेगा और तुरंत रांची रेफर। हम तो बड़ा बात नहीं बोलना चाहेंगे, यह तो बहुत बड़ी बात है और बहुत मतलब खेद प्रकट करते हैं इस विषय विषय के लिए कि ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री होकर के यह व्यवस्था को बहाल नहीं कर पा रहा है और जकड़े हुए बिल्कुल। और जो भी मेरे क्षेत्र में लोग आएँगे, वो मंत्री होंगे अपने जगह के लिए और जितने भी कर्मी होंगे, वो अपने समय के अनुसार वो काम करेंगे। अब बताइए स्वास्थ्य के लिए हो गया, शिक्षा के लिए हो गया, रोजगार के लिए लोगों को क्या करेंगे? किस तरह से रोजगार सरकार के पास बहुत पैसा है, लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे अच्छे ढंग से, गलत ढंग से यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रोजगार के लिए जो जिस स्तर के लोग हैं, वैसे काम गाँव में सृजन होगा, पंचायत में सृजन होगा और 50 से ऊपर के लिए लायक होंगे तो लोग शहर में जाएँगे। शहर से ज़्यादा टैलेंटेड होंगे तो बड़े-बड़े शहर में जाएँगे। जो जिस लायक होगा उसे उस लायक काम मुहैया कराएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? क्योंकि किसान को लेकर के बहुत कम लोग बोलते हैं। पंचायती स्तर पे जिला परिषद हो गए, पंचायत में मुखिया हो गए, पंचायत समिति हो गए, चाहे नीचे के वार्ड इतने में कभी सुनने को नहीं मिला है कि किसानों के लिए हम ये चीज़ करें। किसान के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था मैं करूँगा और मैं
ट्राई करते आ रहा हूँ 20 ईयर्स यानी 20 साल से। केल्हार जलाशय के लिए डीपीआर बनवाए थे 15 साल पहले। बेलाई एक नदी पड़ता है आपको पाटन से पूर्व में, उसके लिए भी डीपीआर बनवा चुके हैं। उसका डीपीआर 3-3 बार बनवाए हुए हैं और उसपे ध्यानाकर्षण जो सो लोग करनी है और राज्य सरकार में जा चुका है 3-3 बार। एक योजना आपका केल्हार का है, तो और योजना जो सो 15.5 करोड़ का डीपीआर उसका बना हुआ है, जो मेजर से ले जाकर के माइनर रजिस्टर में चला गया है और सीडब्ल्यूसी जा चुका है वो। वैसे प्रतिनिधि अगर जिनके से पूछिएगा कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का सीडब्ल्यूसी क्या होता है, तो शायद कोई नहीं बता पाएंगे पढ़ने में। खैर उस बात के लिए हम नहीं अब जाना चाहते हैं उसमें। हम कोशिश करेंगे कि और कोशिश कर रहे हैं, केल्हार डैम जलाशय बनेगा तो भी पाटन परिक्षेत्र पूरा जो सो जलमग्न होगा। बिलाही बनेगा तो भी पाटन परिक्षेत्र जो सो जलमग्न होगा। और एक चीज बोलना चाहेंगे, लोग बोलते हैं ना कि बाबू साहब है ना तो ये दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, उनके पास जाइएगा ना हम उनको काहे जिताएं, हम उनको जिताइबे नहीं करेंगे, उनको जिताएंगे ना तो लोग ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं भाई, हम कैमरा के सामने आप स्पष्ट कर दे रहे हैं, ये मेरा आवाज मेरा है लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबू साहब लोग जब जीत जाएंगे तो हम उनके पास काहे जाएंगे। हम बाबू जो साहब जो लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग जाएंगे तो उनके पास हम अपना समस्या रख नहीं पाएंगे। जन्म से बाबू साहब राजपूत तो हैं, लेकिन कर्म से जो सामाजिक हैं और समाज के लिए हम जीते हैं और हर वर्ग के साथ में, हर वर्ग हमारे साथ। जीतने के बाद तो एसी घर में आप जाकर के सो जाएंगे, यहाँ से लोग फिर आपके पास कैसे जाएंगे। या पेड़ के नीचे जो खड़े हैं ना, महिलाएं भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, बहुत भाई लोग भी हैं, ये इसी से बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर भी आप कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ आपका ना अभी तक कार्यालय है ना आपका आना जाना, सिर्फ आएंगे चले जाएंगे, तो इसको कैसे लोग मानेंगे। यह पंचायती राज है और पंचायती राज में जितने भी लोग उठते हैं वो सब अपने घर से ही चुनाव लड़ते हैं। मेरा घर बगल में पाटन थाना संडा में है और इस पंचायत की जगह बगल पंचायत मेरा गांव पड़ता है। यहाँ से करीब समझते हैं कि 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और मेरे पास पब्लिक को आने की जरूरत नहीं है। ये मोबाइल टेलीफोन का सुविधा है, टेलीफोन ही काफी है पब्लिक के लिए। आप टेलीफोन मुझे करें, जैसा जरूरी होगा वैसा मैं काम करूंगा फोन से। अगर जाने की जरूरत है वो लोग अब जाएंगे वहां से फोन से काम करेंगे और नहीं होगा तो आपको लेके जाकर काम करेंगे। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हम नेता नहीं है, हम समाज सेवी हैं। नेता होते हैं कि हाँ आइएगा कल, कल जाएंगे तो आज वक्त नहीं है कल आइएगा, वैसा नहीं है। आप तुरंत बात कीजिए और कीजिए डिसीजन इसका। मेरे पाटन पश्चिमी में कितने पंचायत, 7 पंचायत है, अमूल जनसंख्या कितनी, करीब 45 से 50 हजार। 50,000 में लोग बोलते हैं जाति की राजनीतिक बहुत लोग कर रहे हैं, तो आपके पास भी जाति का बहुत ज्यादा वोट, वो अलग अलग जाति का वोट है क्या। हम जाति की नहीं जमात की राजनीति करते हैं, हम जमात के साथ चलते हैं। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं। सिख तो खैर पाटन में नहीं है लेकिन सारे लोग हमारे साथ हैं। सभी धर्म सभी जी जी, संप्रदाय के सभी लोग हमारे साथ हैं और सभी लोग का प्यार मुझे मिल रहा है और मिला हुआ है। आपका चुनाव चिन्ह क्या हुआ, लोगों तक पहुंचाएं आप। मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। टेम्पू छाप, एक मतलब थार से चलने वाले लोगों के लिए टेम्पू मिल गया, समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या कि सरकार का जो सो रूल है उसी की तरफ चल रहा है ना, अपना तो लोगों को लगाना नहीं है। जो सरकार के द्वारा दिया गया है उसी में आया हुआ टेम्पू छाप है, वो क्रमांक 2 पे है। हम चाहेंगे मतदाता बंधु भाई माता बहन से कि आप मुझे एक बार वोट करें। और इसके पहले भी तो आप रह चुके, मतलब चुनाव में आ चुके थे। हम एक बार इससे पहले आ चुके थे, 1600-1700 वोट मुझे मिला था प्रथम बार में, अब एक माह में मिला था। एक माह का रंग 1700 और 1700 जो जनता लोग हम वोट दिए थे उनका जिला परिषद हम ही थे, बाकी लोग चुनाव लड़े और घर में सोए। लोग बोलता है ना कि संग्राम सिंह को चुनाव जिताओ मत, हारे ना 7 साल हार के रहे, उसके बाद सबसे ज्यादा काम। हम 1700 के जिला परिषद थे, लमसम से जो 1700 लोग वोट मिल दिए थे उनके जिला परिषद थे और उनके लिए कटिबद्ध थे कि आपके साथ हम हर सुख दुख में रहेंगे और चलते आए हम चलते रहेंगे। अब तो जितने भी जनता है जहां भी बुलाया जा रहा हम सबको लेके जा रहा हूँ। हम वैसे वैसे लोग कैसे छोड़ दें जो हमको प्रथम बार एक माह में 1700 लमसम वोट हमको दिए, कैसे किसके भरोसे छोड़ देंगे। उनका जिला परिषद एक्चुअली हम ही थे ना। ये तो सबसे बड़ी बात हुई, ऐसी सोच वाले अगर जनप्रतिनिधि हो जाएं, ऐसे सोच वाले अगर लोग आ जाएं क्षेत्र का विकास करने, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र अलग नया रूप में रंग जाएगा। आप देख रहे थे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की महाकवरेज, किसकी छीनेगी कुर्सी और किसके सर पे सजेगा ताज। दीपक तिवारी के साथ, कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।